वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं स्त्री प्रत्यय प्रकरण के जो परीक्षण आपने दिया था, इसके अंतिम वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यह 596वां वीडियो है। इससे पहले आपने यूनिवर्सिटी तक का पढ़ लिया है और आपने दिया था इसके बाद बीच में एक परीक्षण। तो अब हम उस परीक्षण के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आप लोगों से। हमने बीच में ये 25 प्रश्नों का परीक्षण लिया था। हमारे ग्रुप में इन 13 लोगों ने इस परीक्षण को दिया है। कितने क्या नंबर आए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। मनीष शास्त्री जी के सर्वाधिक 24 नंबर इसमें इन्होंने प्राप्त किए हैं। चलिए हम अब बढ़ते हैं मुख्य विषय की तरफ, अर्थात क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, थोड़ा सा इस पर गौर कर लिया जाए। आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सुनने से ही आपको ये आ जाएंगे। जहाँ संशय हो उसके लिए पुस्तक देख लीजिएगा मध्य मध्य में। तो चलिए, आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं, उगितश्चैति सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति, ये पहला प्रश्न है। उत्तर है ङी प्रत्यय भवति। बिल्कुल सही। ये 13 लोगों ने ये परीक्षण दिया था, याद रहे। इसमें 13 लोगों ने सही उत्तर दिया है ङी। ओके। इसके पश्चात था कि तरुणी इत्यत्र कः प्रत्ययः। तरुणी में कौन सा प्रत्यय है? तो मित्रों, तरुणी में होता है ङी प्रत्यय। हमारे लोगों ने सही उत्तर दिया है और ठीक ही है, इसकी मैं कोई विशेष व्याख्या की जरूरत नहीं समझता। ये सब लघु सिद्धांत कौमुदी का मूल है, वहां से आप इन्हें देख लीजिएगा। फिर पूछा है अगला प्रश्न, ऐन्द्री इत्यत्र ङी प्रत्यय केन सूत्रेण। ऐन्द्री में ङी प्रत्यय किस सूत्र के द्वारा होता है? तो आप ये जानते ही हैं कि यहाँ पर ढाणे सूत्र के द्वारा ङी होता है, क्योंकि ये अण प्रत्यांत है। मैंने उस स्लाइड को भी यहाँ पर रखा हुआ है और आइए इसे थोड़ा स्किप करके ले जाते हैं इसे ऐन्द्री तक। तो शायद यहाँ आ गया होगा वयसी प्रथमे। ढाणे वगैरह भी किधर है? क्या भैया, रूठ गया क्या स्क्रीन? आ जाओ, क्या क्या है? स्क्रीन भैया आ जाओ। हाँ ठीक है, ये आपका चल रहा है वही टिड्ढाणे ही। चलिए, मैं आपको दिखा रहा था कि ऐन्द्री में अण प्रत्यय है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये है आपका अण, ये तीसरे नंबर पर। और यहाँ पर ये ऐन्द्री उदाहरण दिया है, यहाँ साक्ष्य देवता द्वारा अण होता है। तो अण प्रत्यय होने से ये उदाहरण बनता है टिड्ढाणे का। ठीक है, चलिए समझ गए होगे। अब मूल इसमें वापस लौटते हैं। तो आपने जान लिया कि इंद्रिय तत्रंगी प्रत्यय केन सूत्रेण, तो टिड्ढाणे सूत्रेण। गार्गी कस्य उदाहरण। गार्गी जो उदाहरण है वो किसका है? तो यह जो उदाहरण है गार्गी, ये ययश्च सूत्र का उदाहरण है। कौमुदी के मूल को देख लेना। ययन तात नीप होता है ना, तो गर्ग शब्द से गर्गा दिव्यो यय से यह विधान किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इससे नी प्रत्यय हो जाता है और ये ययश्च का उदाहरण है। चलिए, इसके बाद मित्रों
अगला प्रश्न पूछा गया था कि नर्तकी तत्र कः प्रत्यय, नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है? तो ये नर्तक शब्द सल्पनी शबन सूत्र के द्वारा शबन प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है, जिसके कारण ये शित है और यहाँ शित गौरादिभ्यस्य के द्वारा नीश हो जाता है। हमारे 13 लोगों ने पूरा का पूरा सही उत्तर दिया है, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। वयसि प्रथमे इति सूत्रेण एषु कुत्र ङीप, वयसि प्रथमे इस सूत्र के द्वारा इनमें से ङीप कहाँ है? तो इसका उदाहरण है कुमारी। बिल्कुल सही, सबने उत्तर दिया है। प्रथम वयोवाची जो है उसका उदाहरण है ये कुमारी। चलिए, इसके बाद है मित्रों त्रिलोकी इत्यत्र कः प्रत्यय, त्रिलोकी में प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर दुगो सूत्र के द्वारा नी प्रत्यय होता है, ठीक है। अकारांतोत्तर पदु, अकारांतोत्तर पद दुगु स्त्रियामिष्ट, तो कौन प्रत्यय हो? तो देखो सूत्र के द्वारा आप यहाँ पर नी प्रत्यय समझे। इसके बाद पूछा है थोड़ा सा कुछ बीच की पंक्तियां। वर्णवाचियो अनुदात्तांत अनुदात्तांतः तोपधस् तदंतादनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा क्या हो? तो ये यहाँ पर विकल्प से नी प्रत्यय होता है। ये पूछा है वर्णाद अनुदात्ता तो पदात तो ना इसको, ठीक है। आपको बताते हैं, आगे बढ़िए। ये देखो वाला त्रिलोकी हो गया उदाहरण यहाँ पर। अब भैया वर्णाद अनुदात्तात तो पदात तो ना यह है, तो यह कहाँ खो गया? हाँ, आ गया। तो यहाँ यहीं की ये वृत्ति उठा करके लिखी है कि वर्णवाची यो अनुदात्तांत तोपधस्तंतादनुपसर्जनात्, विकल्प से क्या प्रत्यय होता है? तो नीप होता है, ठीक है। ये आपको बताना था। चलिए अब इसके पश्चात मूल स्लाइड में वापस पहुंचते हैं। तो ये तो हो गया 8वां प्रश्न। अब आइए 9वें प्रश्न की तरफ। उदंतात गुणवाचिनो वास्यात क्या होता है? तो भैया वो तो गुणवचनात् सूत्र का मूल पूछा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि वा नीश स्यात्, विकल्प से नीश प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। चलिए, नीश इसका सही उत्तर है। गोपस्य स्त्री क्या बनेगा? तो ये गोपी बनेगा, ठीक है। और बाकी लोगों ने और जगह लगा दिया है, सही है इसका गोपी। फिर है प्रत्ययस्थात का पूर्वस्य अकारस्य स्यात् क्या होता है? तो अकारस्य इकार स्यात्। हमने आपसे ये पूछा है प्रत्ययस्थात का सूत्र को, ठीक है। ये यहाँ तक बहुवाद अभ्यस्य हो गया। और इसके बाद जो है ये प्रत्ययस्थात का सूत्र होगा। भैया आ जाओ। हम्म, अच्छा हाँ भैया, ये बहुवाद अभ्यस्य का बहुत प्रपंच चला था, ये पढ़ाया था तब। ठीक है, ठीक है। इसको धुआंधार पढ़ाया है हमने, देख लेना। ये पुंयोगादाख्यायाम हो गया। और ये है प्रत्ययस्थात का सूत्र। प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व आकार को इकार होता है। ये सूत्र करता क्या है? आकार को इकार। इस सूत्र को हमने पूछा है क्योंकि बहुत परीक्षक इसको पूछते हैं, इस सूत्र को। तो हमने भी इस स्लाइड में रख करके पूछा है कि ये सूत्र प्रत्ययस्थ ककार पूर्व आकार को इकार करता है। ये सही उत्तर है। फिर पूछा है सूर्य से स्त्री मानुषी, सूर्य की स्त्री वो मानुषी है, मनुष्य जाति की है, तो क्या रूप बनेगा? तो उसका रूप बनेगा सूरी। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो गया सूर्या और सूरी में, होना नहीं चाहिए था। कारण ये है कि इस स्लाइड को बड़ा दमदार तरीके से बनाया गया था, यही बात समझाने के लिए। और ये विग्रह को भी देख लेना चाहिए था, साफ साफ मूल को देख लेना चाहिए था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य से स्त्री देवता,
तो जब वो देवता है तो ही सूर्या बनेगा। मैंने भी सूर्य से स्त्री यदि देवता है तो सूर्या, यदि सूर्य से स्त्री मानुषी है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा है, यह लोप हो जाता है इस वार्तिक के द्वारा। और इस वार्तिक को भी मैंने पूछा है कि वार्तिक करता क्या है। इसका सही उत्तर ये आप पढ़ेंगे, यह लोप है। और इसका सही उत्तर क्या है, ये सूरी। तो सूरी हम कहेंगे कुंती को, मैंने बताया भी था। और सूर्या किन्हें कहेंगे, जो सूर्य की स्त्री है और देवता है, तो उन्हें हम छाया और संज्ञा, इनको हम कहेंगे सूर्या। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये जान गए होंगे आप अब तो। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि ये मैंने भी बताया था कि ये सूर्यागस्त्योर छेचंग याम, जय वार्तिक करता क्या है, वार्तिक यह लोप करता है, मैंने अभी इसकी चर्चा की, वहां आप देख लीजिएगा। चलिए, अब इसके पश्चात पूछा है जी, रुद्र से स्त्री रूप क्या होगा, 14वें प्रश्न में। सबने उत्तर दे ही दिया है, रुद्राणी। ओके, जानकारी है ही। आगे बढ़ते हैं। फिर है दुष्टो यवो, क्या रूप होगा, यवानी, यवनानी, यवनी। लोगों ने लगा दिया है यवानी, ठीक है, दुष्टो यव यवानी। ये आप जो है इंद्र वरुण भव सर्वरुद्र इस सूत्र में देख लेना, वहां पर कुछ ये वार्तिक हैं, उनके द्वारा ही विधान है। फिर वहीं से अगला प्रश्न है इंद्र वरुण सूत्र के ही वार्तिकों से, कि आचार्य से स्त्री क्या रूप बनेगा। सब लोगों ने बता दिया, ये तो आचार्यानी है ना। ठीक है। धनक्रीता इत्यत्र कहा प्रत्यय, आप प्रत्यय, वाह, सबने सही बता दिया। 18वां प्रश्न पूछा है, स्वांगा चोप सर्जनाथ संयोगो पदार्थ सूत्रेण ङीश अभावे का प्रत्यय, अर्थात ङीश नहीं होगा तब क्या होगा, तब टाप प्रत्यय होगा। ठीक है, बताया है। यहाँ तक तो मैंने बहुत साधारण प्रश्न पूछे थे, लास्ट में सोचा कि चलो थोड़ा सा यहाँ से बदलाव किया जाए। तो फिर पूछा हमने, ये सुकेशी सुकेशावार्थ्या इत्यत्र केन लक्षणेन स्वांगम सिद्ध्यति, सुकेशी सुकेशा में। तो इसका सही उत्तर है अतस्थम तत्र दृष्टम च, है जो अतस्थम तत्र दृष्टम च, ये जो है स्वांग का लक्षण है। सही, स्लाइड में आपको दिखाते हैं। इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र, इसका व्याख्यान हो गया, और ये कृतात्कर्ण पूर्वत हो गया, और ये है स्वांगा चोप सर्नाथ असंयोगो पधा। मैंने पूछा था आपसे, सुकेशी सुकेशा वा रथ्या, ये किसका है। तो ये है आपका अतस्थम तत्र दृष्टंच, ये 2 नंबर डला है, और यहाँ पर भी देखिए 2 नंबर। तत्शब्देन प्राणी परामृश्यते, न तस्थम इत्युक्ते अतस्थम, अप्राणिस्थम। तो तत्र प्राणिनी दृष्टम, एक बार वो प्राणी में देखा गया हो, है, दृष्टम यत तदपि स्वांगम, वो भी स्वांग है। जैसे सुकेशी सुकेशा व रथ्या, रथ्या कहते हैं गली को। तो एक बार वो केस प्राणी में देखे गए हैं, अब भले ही वो गली में पड़े हैं, तभी भी तब भी हम रथ्या को सुकेशी कह सकते हैं, या सुकेशा भी कह सकते हैं, इस विकल्प से कर सकते हैं। ये हमने पूछा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ाए हैं लोग। उत्तर आप समझ गए होंगे क्या है। आगे फिर पूछा कि सुगुल्फा इत्यत्र स्वांगा चुप सृजनात् संयोगो पदार्थ सूत्रेण ङीश कथम न, यहाँ ङीश क्यों नहीं हुआ। सही उत्तर पहला ही है, संयोगोपधत्वात्। ये जो सुगुल्फ शब्द है, यह ल और फ में संयोग है, संयोग होने के कारण यहाँ पर ये संयोगोपद हो गया ना, तो इसलिए स्वांगा चुप सृजनात् असंयोगोपधात उसमें शर्त है, तो इसलिए यहाँ ङीश नहीं हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा है जी, न क्रोडादि बहुवचन इति कस्य सूत्रस्य निषेधम करोति। तो ये स्वांगा चुपसना तस्में पता, इसी का करता है निषेध। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगति सूत्रेण भवति, सूत्र से होता क्या है। चलो सबको पता ही है, बच्चा बच्चा को, कि सूत्र णत्व तो करता है। चलिए, ये प्रश्न पूछा है 23वें नंबर का,
लिंगानाम च न सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्य, ये इति लक्षणान्वितस्य जाते ही उदाहरणम किम, उस जाति का उदाहरण क्या है? तो सकृत आख्यात निर्ग्राह्य, एक बार कहने से जो निर्ग्राह्य है मतलब सुग्राही है, जिसे जाना जाता है, किंतु ऐसा शब्द सर्वलिंगी नहीं होना चाहिए। तो जैसे वृषलत्व है ऐसी जाति कि किसी एक को यदि परिवार में वृषल कह दिया जाए तो बाकी औरों को भी समझ लिया जाएगा, हाँ भैया ये भी वृषल होंगे, ये भी वृषल होंगे, वृषल ये भी होंगे। ठीक है। वृषल इत्यादि शब्दों के अर्थ ये मैंने मूल स्लाइड पढ़ाते हुए आपको बताए हैं कि शूद्र वाचक है यह शब्द। तो सकृत आख्यात निर्ग्राह्य का ये है उदाहरण। चलिए, इसके बाद है स्वश्रु इत्यत्र प्रातिपदिकम किम। वाह। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न को इतना दमदार होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे थोड़ा दमदार बनाने की कोशिश कर दी। श्वश्रु शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या है? कौमुदीकार के अनुसार ये पूछा है। तो स्वसुर है यहाँ पर मूल प्रातिपदिक। लोगों ने स्वश्री पहला वाला भी लगा दिया है, स्वसुर दूसरा भी कुछ लगा गए हैं। आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए था इसे, आपने पढ़ा ही होगा। ये है, वार्तिक है। स्वसुरस्योकारकार लोपश्च स्वसुर प्रातिपदिकात् पुंयोगे स्त्रियां। देखो स्वसुर प्रातिपदिका, स्वसुर से ही बनाया है स्वश्रु। इधर देख लेते, स्वसुर से स्त्री, स्वसुर ऊंग। और स्वसुरस्यो कारकार लोपस्य करता यह है कि स्वसर के अंत आकार का लोप हो जाता है। और किसका लोप होता है? उकार का भी लोप होता है। तो ऊ का और अंत आकार का लोप होकर के भैया स्वश्रु बन गया है ऊंग प्रत्यय होकर के। ठीक है, ये यहाँ की कंडीशन है। चलिए, ये आपका हो गया 23वां प्रश्न। 24वें प्रश्न ने बहुत सबको फंसाया। ठीक है। एतेषु अशुद्धम चिन्ता, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? और सभी शुद्ध लग रहे हैं, अशुद्ध किसको कहें? लेकिन इसका सही उत्तर है सफोरु। आप देख रहे होंगे क्यों क्यों लोगों ने युवती लगा दिया है, बहुत 7 लोगों ने, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वही लगाया है। ये युवती तो बिल्कुल शुद्ध है। हाँ, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, और नारी की शुद्धता को तो लेकर के कहना क्या, ये तो बन जाए। लेकिन सफोरु में आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये मैंने ह्रस्वकार लिख दिया है। ठीक है, बल्कि जो दीर्घ, ध्यान रखें, र पर, र पर ह्रस्वकार होता है ऐसे, जो कि यहाँ है। आप यहाँ ऊंग प्रत्यय करेंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ उकार, और विसर्ग भी होंगे। ऐसा इसे होना चाहिए था, जैसा कि आप यहाँ पर स्लाइड में भी अवलोकन कर लें, और बाकी वो सही भी है ये भी अवलोकन करें। तो ये तो हो गया था, आगे ही बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर दें सफोरु, ये दीर्घ उकार है। ठीक है ना? तो ये दीर्घ उकार वाला रूप, ये देखिए ये सब दीर्घ उकार वाले हैं, यही साधु है। मैंने वहां ह्रस्व उकार लगा दिया है थोड़ा सा भ्रम में डालने के लिए, बाकी और तो शुद्ध ही है। ये देखिए, यहाँ पर नरी नरयोर वृद्धिश्च के द्वारा ये नारी बन रहा है, तो यह शुद्ध कहाँ हुआ? काफी लोगों ने लगाया है। ठीक है, तो ये तो बनता ही है, शुद्ध है एकदम। और बात कर ले हम युवती की, तो ये दोनों ही बनते हैं। हमने कहा था कि देखिए ये जो है ह्रस्व वाला यूनस्ती करके बन जाएगा, और ये बात को साफ साफ लिखा है, युवती इति दीर्घ इकारांतोपि साधु, ये भी साधु है। उसकी साधने का क्या है, एकदम यहाँ पर समझा दी थी पूरी वीडियो में, उसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ तक के ये प्रश्न थे आपके 25 प्रश्न, जो आपके सम्मुख हमने प्रस्तुत किए। अब यह इसका अंतिम वीडियो था, और डॉक्टर भुवनेश्वर तिवारी जी, आपके हमने अनुरोध को मानते हुए पंतोला जी से बात की है। और जैसा कि आपने हमें सुझाव दिया है कि एक, जैसे आपने उद्घाटन सत्र करवाया था, एक बार समापन सत्र हो, तो जिस तरीके से आपने हमें कहा है उसी तरीके से हम उस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं। जल्दी ही
हम उस कार्यक्रम के विषय में आपको ग्रुप में सूचना देंगे। और जब वो कार्यक्रम हो जाएगा समापन, तभी हम उस कॉमेडी ग्रुप का एंड कर देंगे। लेकिन अध्ययन का एंड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिए। हम यूट्यूब के माध्यम से हम आपको पढ़ाना जारी रखेंगे। अब हम डायरेक्ट वहां पर ही लाइव हुआ करेंगे। अभी हम ये विचार कर रहे हैं कि जूम से हो या फिर थोड़ा वीडियो एडिट करके डालें। ये बहुत सारी विचारधारा हमारे मन में चल रही है। हम एक आध सप्ताह में सब कुछ जो मन में है उसका सबका परीक्षण करेंगे, कैसे हमारे लिए सुटेबल सही बैठ रहा है वो करेंगे। आगे के जो वर्किंग कार्य हैं वो थोड़ा आप समझ लें। मैं उन्हें ग्रुप में भी डाल दूंगा और यहाँ पर भी बता देता हूँ कि हम पहले पाणिनि शिक्षा को पढ़ेंगे, उसके बाद लिंगानुशासनम को पढ़ेंगे, जिससे ये लक कौमुदी के थोड़ा अंगभूत हैं, ये थोड़ा पूरे हो जाएंगे। इतना करने के बाद और बीच में जो कुछ भी और हमें क्या पढ़ाना कैसे करना है, वो सूचना हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। ठीक है। और आप लोग जो आर्काइव अकाउंट है उस पर जरूर रहें। और भी कोई दिक्कत होती है, मेरा आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ईमेल है ना, फोन नंबर तो है ही है। संपर्क में रहें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हम जो विद्यालय में पढ़ते पढ़ाते हैं उसके अतिरिक्त भी हम संस्कृत की सेवा के लिए, संस्कृत के छात्रों के कुछ ज्ञान संवर्धन के लिए, इस बात के लिए हम हमेशा प्रयत्नरत हैं कि कैसे सरल से सरल बताया जाए, तो विषय को कैसे भी समझाया जाए। जो शास्त्रों की अभी तक सही रिकॉर्ड नहीं है, उनको सही वे में रिकॉर्ड किया जाए। मित्रों, हम अभी भले ही अ, हिंदी भाषा के माध्यम से कर रहे हैं, भाषा एक ज्ञान का आधार है। और हम चाहेंगे भविष्य में यदि ईश्वर ने चाहा तो इस सब चीज को हम संस्कृत में भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ठीक है, बाकी आप जुड़े रहिएगा। मिलते हैं तब हम अब अंतिम सत्र में। ठीक है, चलिए प्रणाम, सभी को समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, सुधियाः सुधियः सन्तु निर्भयाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणामाः। नमो नमः। इदं सर्वं प्रणामः। शिवार्पणमस्तु। श्री शाम्ब सदा शिवाय नमः। इदं सर्वं समर्पयामि। प्रणामाः। प्रणाम। नमो नमः।